तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ दिमाग में चल रही थी कि हम पीस और हैप्पीनेस पहले खोते हैं पैसे कमाने में, नौकरी के द्वारा, और फिर जो हमने पैसे कमाए पीस और हैप्पीनेस खोकर, अब उन पैसों से हम पीस और हैप्पीनेस खरीदेंगे। कैसे, इसको समझना चाहते हैं। हमने घर में हर चीज़ के लिए नौकर लगा रखे हैं, कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, बच्चे पालने के लिए, हर चीज़ के नौकर लगे हुए हैं। जितने भी थेरेपी वाले काम थे, क्लिनिक थेरेपी वाला काम है, कुकिंग थेरेपी वाला काम है, कोई भी ऐसा काम जो आपको शांत कर सकता है, शांत कर सकता है, इससे बड़ी और कोई सक्सेस है नहीं वैसे दुनिया में, पर फिर भी जो आपको शांत कर सकता है, उन सारी चीज़ों के लिए आपने नौकर लगाए। और आप क्या कर रहे हो, आप पैसे कमाने में व्यस्त हो अभी। अब उन पैसों से आपने वो नौकर रख रखे हैं, अब आप जो भी सैलरी आती है आप उन लोगों को देते हो। अब आपको भी तो पीस और हैप्पीनेस चाहिए, उनकी तो पीस और हैप्पीनेस मिल रही है उस थेरेपी वाले काम में। अब आप जाओगे, क्या करोगे, अब आप जो इंसान 50 रुपए में थाली खा सकता था, अब आपको चाहिए 500 से 1000 रुपए की थाली चाहिए अब आपको, क्योंकि वो आपके लिए पीस और हैप्पीनेस है। अब आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी और अब आपको ऐसे पहाड़ों पर घूमने जाना पड़ेगा पीस और हैप्पीनेस के लिए। तो आप पहले ही वो सारे काम खुद कर लेते कि आपको पहाड़ों और शॉपिंग और ये 1000 रुपए की थाली ना खानी पड़ती। थोड़ा सा अजीब लगता है कि पहले आप अपना टॉर्चर कराते हो, फिर उस टॉर्चर को शांत करने में पूरा पैसा लगाते हो। और क्या मोटिवेशन हो सकता है कोई काम करने के पीछे, अगर वो आपका खुद का काम नहीं है, अगर आपकी वो खुद की कॉलिंग नहीं है तो। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है मुझे कि हम घर छोड़ कर के बाहर रह रहे होते हैं और हमारे लिए बड़े शहर में रहना सक्सेस है, नौकरी करना सक्सेस है, नौकर लगाना सक्सेस है। फिर जितना भी पैसा हमने कमाया उसको रेंट पे देना है, नौकरों को देना है, शॉपिंग करना है, घूमने जाना है। ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो खुद से कहोगे क्या कि ये जो आप इतने 25 दिन टॉर्चर कराते हो महीने का, तब जाकर के आपको कुछ मिलता है, उससे आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आपको ये सार्थक लगती है वो 25 दिन का टॉर्चर, अगर आप ये सारी चीज़ें कर पाते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें ना करो तो वो कर नहीं पाओगे आप। इसीलिए आपको ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हर एक वीकेंड पे जा कर के जितनी भी आपकी पगार उस हिसाब से थोड़ा सा खुद पे खर्च करते रहो, खाने पे, शॉपिंग पे, मेकअप पे, मूवी पे, घूमने पे ही खर्च करते रहो। इससे ना आपका वो 5 दिन चलता रहता है, आपको इंतज़ार रहता है कि इस वीकेंड आप किस चीज़ पे खर्चा करने वाले हो, क्योंकि आपको पीस और हैप्पीनेस चाहिए। नेचुरल जो पीस और हैप्पीनेस मिल सकता था वो तो फिर सक्सेस नहीं होता ना। वो कैसे सक्सेस होता भाई? खाना बनाना सक्सेस होता है क्या? झाड़ू लगाना सक्सेस होता है क्या? चुपचाप ध्यान में रहना सक्सेस होता है क्या? लिखना सक्सेस है, पढ़ना सक्सेस है, बोलना सक्सेस है, नहीं ना? ये बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट लगा मुझे कि हम सब अपनी सारी ऊर्जा पैसे कमाने में लगाते हैं, फिर जो पैसे आते हैं उनसे फिर हम हैप्पीनेस और पीस खरीदने चलते हैं। सारा पैसा इसी क्रम में ही चलता रहता है। पहले हम खुद का टॉर्चर कराते हैं, अब हमको पीस और हैप्पीनेस चाहिए, फिर हम जो टॉर्चर से पैसा आया था उधर लगाते जाएंगे। बस ये चक्र चलता रहता है, ज़िंदगी चलती रहती है। दूसरी दिशा में मैं उन लोगों को देखती हूँ, क्योंकि ये शहरों में रहने वाले चंद लोगों के अलावा भी इस दुनिया में और भी लोग हैं जो छोटे शहरों में या गाँव में रह रहे हैं, खुद सब काम कर रहे हैं ना, झाड़ू भी खुद लगा रहे हैं, खाना भी खुद बना रहे हैं, बच्चे भी खुद पाल रहे हैं, कोई नौकर चाकर नहीं है। साल भर में एक साड़ी मिलती होगी शायद, या खरीदते होंगे। खाना, दाल रोटी या सब्जी इतना ही बहुत है उनके लिए। उनको नहीं 1000 रुपए का थाली चाहिए, वो उनको नहीं पहाड़ों को नैनीताल जाना है। और आपसे ज़्यादा शांत है वो, आपको पता है। ये जितने भी बड़े बड़े शहरों में रह रहे महारथी जो अपने आप को महाराजा समझ रहे हैं ना, जाकर उन लोगों को देखना, उनसे बात करना। उन कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं है, दे आर वेरी काम, कंपोज्ड एंड रिलैक्स्ड, क्योंकि वो सारे वो थेरेपी वाले काम खुद से कर रहे हैं।
वो अपनी एनर्जी उधर लगा ही नहीं रहे जहाँ से उनका टॉर्चर हो, फिर जाकर के उस टॉर्चर को कॉम्पनसेट करना पड़े ये सब करके जो आप वीकेंड में जाके करते हो या फिर महीने में छुट्टी लेकर के पहाड़ों पे जाते हो। वो सब खुद खुद कर रहे हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं, उनको ज़रूरत नहीं है हर दिन मेकअप लगाने की, हर दिन ट्रेंडी फैशनेबल कपड़े पहनने की, उनको ज़रूरत नहीं है। दे आर हैप्पी विथ वॉट एवर द रिसोर्सेज एंड टूल्स दे हैव, दे आर हैप्पी। तो ये मुझे बड़ी मीनिंगलेस सी चीज़ लगी, ये जो आप जद्दोजहद कर रहे होते हो ना बड़े बड़े शहरों में रह करके, बड़ी बड़ी सी जिंदगी जी रहे होते हो, गाँव वाले लोगों को जला रहे होते हो आप। गाँव वाले लोग सोचते हैं अरे आप जैसी जिंदगी खापता, पर उनको क्या पता कि आपकी धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं दिमाग की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझ पाना कि हम बैलेंस बना करके चलें तो हमारे जो घंटे, हमारी ऊर्जा, हमारा वक्त जहाँ भी जा रहा है वो सार्थक रहेगा। फिर हमको ऐसे छुट्टी नहीं लेने पड़ेगा। हम हमारे लिए कोई वीकेंड नहीं है, कोई संडे नहीं है, कहीं हम नहीं जा रहे पहाड़ों पे। मतलब मैं 30 साल से किसी पहाड़ पर नहीं गई, कभी पहाड़ नहीं गई, मैं खुद ही सारे काम करती हूँ। मुझे नहीं मेकअप की ज़रूरत है, लेकिन नहीं चाहिए मुझको इतने सारे फैशनेबल कपड़े। हाँ जो है ठीक है फाइन, मैं उतने ही पहन लूँ बहुत है, मैं नहीं पहनती उतने भी, मैं 2 में ही काम चलाती रहती हूँ, ऑल्टरनेट आज ये कल वो, आज ये कल वो, ख़त्म। तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना, आप अपनी ऊर्जा किधर लगा रहे हो, आप किस चीज़ को अपनी सक्सेस समझते हो, आप कर क्या रहे हो। आप ओवरऑल जैसे उस चक्कर में घूम रहे हो, पहले पीस और हैप्पीनेस खोते हो, फिर जो पैसा आया वो पीस और हैप्पीनेस को पानी में लगाया। और आपके लिए पीस और हैप्पीनेस क्या है, वो मौज और मस्ती क्या है, घूमना फिरना, मज़े करना, खाना खाना, पहाड़ों पर जाना, ये आपके लिए पीस और हैप्पीनेस है। इसके लिए आप 12-13 घंटे दिन भर के काम करते हो और महीने के 25 दिन करवा रहे होते हो, और कभी कभी यदा कदा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी विजिट कर रहे होते हो। थोड़ा सा पेनफुल, इस पर सोचा जाना चाहिए। अगर आपको ये करने में मज़ा आ रहा है, आपको सार्थकता लग रही है तो आप कंटिन्यू करें। अगर आपको सार्थकता नहीं लग रही तो एक बार रुके और विचार करें।